अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आप खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद रियाज फिशन वर्ल्ड के कॉर्नर से और अपने ही चैनल से, अपने ही सेटअप से। आज 10 जून है और लाहौर में अचानक से मौसम ने लिया अंगड़ाई। सुबह से लेके अभी तक शदीद गर्मी थी। मेरा ख्याल दर्जा रात कुछ 40 से ऊपर था, 42, 43, 42, 43 इतना था। लेकिन यह है कि शाम के टाइम ऐसा खूबसूरत मौसम हुआ है और मैं आपको थोड़ा थोड़ा चेक करवाता हूँ जितना मुझे नज़र आता है। मैं कबूतरों को दाना डालने आया था सोचा आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूं। बच्चे भी काफ़ी निकले हैं, जोड़े बहुत सारे मैंने लगा दिए थे। पिछले दिनों मैंने दोस्तों को वीडियोस दिखाई थी कि कुछ पकड़े हुए कबूतरों में से छांटी करके कुछ कबूतर लेके आए थे। कुछ प्लाजे वाले कबूतर मेरे पास आए थे, बड़े बड़े अच्छे कबूतर, जिनको मैंने आगे जोड़ों में लगाया और उनसे फिर बच्चे अब निकले हुए। काफ़ी सारे बच्चे निकले हुए, कोई ऑलमोस्ट 20 के करीब बच्चे पल रहे हैं मुख्तलिफ जोड़ों के नीचे। मैं कोशिश करता हूँ उनका भी शौक करवाता हूँ और कुछ आपको मैं मौसम भी दिखाता हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से मैं आपको ये देखिए आज मौसम में क्या खूबसूरत नज़ारा पेश किया। देखिए चील कितना ज़ोर लगा के आगे जा रही है और इस मौसम में कबूतर भी बेतहाशा लोगों के निकलते हैं। लेकिन लाहौर में चूँकि कल सीज़न ख़त्म हो गया है जेठ की आखिरी परवाज़ थी जो कल गुजर गई है, यानी कि 9 जून को आखिरी परवाज़ थी। उस्ताद मियां मुंशी साहब की तरफ शौक़ भी हुआ। सारा सिस्टम वहीं पे मेरा होता है, दोस्तों को पता है ये शौक़ सारा मेरा उधर ही है। उस्ताद हैं, बड़े भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह प्यार करते हैं, उनकी शफ़क़त है। तो उनके मतलब भी कोई रिज़ल्ट की मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आज ही बना लूँ, कल अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। आपको उनके फुल रिज़ल्ट की वीडियो भी मिल जाएगी। और बाकी रहेगी कबूतरों की बात, तो ये आज दाना डाला इनको अभी थोड़ी देर पहले मैंने। थोड़ा सा शौक़ आपको मैं करवा ही दूँ अपने सेटअप का। आज बच्चे काफ़ी सारे पल गए, उन बच्चों का भी शौक़ करवा देते हैं, जोड़ों का भी शौक़ करवा देते हैं। अक्सर दोस्त कहते रहते हैं अपने जोड़ों का शौक़ करवाएं। तो वो बीच में बताया था मैंने एक दफ़ा कि बीमारी पड़ गई थी जिसकी वजह से मिसहैप हो गया और ऑलमोस्ट कोई 50 के करीब कबूतर मेरे उसमें एक्सपायर हो गए थे। अब एक नया स्टार्ट लिया था, उस वक्त रहते मेरे को 10-11 रह गए थे। एक नया स्टार्ट लिया और बाकायदा जनाब कोशिश के साथ, ये देखें एक सलारा बच्चा, पूरी कोशिश के साथ अच्छे जोड़े जितने को समझ में आते थे कि यार ये काम करेंगे वो लगाएं। और ये माँ इसके लिए ये हमें बैठी है साथ, ये टैडी जोड़े के बच्चे। बाकी इधर तो मातियाँ अंडों पे बैठी हैं। मैं भी शौक़ करवाता हूँ बाहर निकाल के जोड़ा जोड़ा करके। ले जी ये मेरा 73 नंबर पेज, जिसको कि नंबर मैंने खुद ही दिया है 73। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट नर है। इसका मैंने अभी तक पकड़ के यहाँ पे किसी को शौक़ नहीं करवाया। वैसे शक्ल सूरत इसकी दिखाई है तो ये भी मेरे पास एक प्लाजा से आया था। जितना ये बना हुआ है उसी तरह इसने आगे बच्चों में भी वही कमाल दिखाया है जो मुझे लगता था कि ये ऐसे निकालेगा। अभी तक तो मेरी उम्मीद पे पूरा जा रहा है, आगे पता नहीं। और मादी कमाल, मादी भी है तो किसी की, ये भी उड़ी उड़ाई। अब ये टैडी मादी है, ये बेसिकली मियाँ साहब ब्लड में से है। ये मादी उन्हीं टैडियों में से बनी हुई है, सखी साहब में से नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बच्चे इस पे नहीं जाएंगे, नर पे ही जाएंगे। और होप्स हो के बच्चे दोनों गोल्डन ही बनेंगे। देखें ना आप, बड़ी इनका स्टाइल जितना भी बना हुआ है सारा वो नर के बराबर है। 73 नंबर, इसलिए मैं इस नर का आपको शौक़ करवाऊँगा। इसके पर ऑलमोस्ट इसके दुम से बाहर है, यही इसकी खासियत थी जो इसको मैं लेके आया हूँ। अब किया तो ऐसे किसी का शौक़ ही ख़राब है, लेकिन इसके ऊपर नंबर शंबर कोई नहीं लगा हुआ था, हो सकता है मैं किसी को दे ही देता। लेकिन 12 तो मेरे पास ऐसी आया। हवा इतनी तेज़ है कि कबूतर यहाँ अंदर डर रहे हैं। कमाल, आहा क्या मज़ेदार मौसम। लेकिन अब बारी आ गई है मेरा टैडी जोड़ा, जो कि नर जो है ये परवाज़ी नर है। बड़ा बड़ा ये आया ये अपने पास, और ये मोशी भाई ने गिफ्ट किया था, उस्ताद मियां मोशी साहब। ये एक बड़े प्यारे से दोस्त है मेरे। पिछले दिनों उन्होंने अपनी छत पे परवाज़ी कबूतर सारे दे दिए थे, मैंने उसकी वीडियो लगाई हुई थी। उन्होंने चूँकि छत चेंज की तो उन्होंने सारे कबूतर जो हैं वो परवाज़ी चूँकि लगने नहीं थे, और बड़ा उन्होंने जेठ के लिए तैयारी की थी बड़े दिल से। दिल उनका इस वक्त किरची हुआ पड़ा आजकल। होप्स वो वीडियो ये देख रहे होंगे। उनके घर से ये मादा है, 5 नंबर मादी है, और ये जैनियन चौधरी साहब के घर की है। ये उन्होंने मुझे
ये भी ऐसे गिफ्ट दी हुई है। ये जोड़ा मैंने लगाया और उस इत्तेफाक से इस जोड़े के बच्चे बड़े ही प्यार करने वाले भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। हो सकता है कहीं हम एज फेलो ही हों, लेकिन मैं शाह साहब को यही कहूँगा कि शाह साहब आप बड़े हैं मुझसे। शाह साहब होते हैं लाला मूसा में, लेकिन अब वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान से, आजकल यूरोप के किसी खूबसूरत मुकाम पे बड़ी खूबसूरत उर्दू के साथ हमारे साथ रब्ता करते हैं। बड़े नफीस आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे। उनके पास 2 बच्चे इसके पिछले जो है ना वो जा चुके हुए, उधर शानी शाह साहब शौक करते हैं। देखें लग तो गए हैं, वो कह रहे थे उनके पास, आगे अब परवाज़ें देंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह जो उनका रिज़ल्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। अगले 2 बच्चे ये निकले हुए, और ये बच्चे यकीन करें इतने फुर्तीले होते हैं। ये ठीक 10 दिन के बाद, अब बच्चों का साइज़ देखें, ठीक 10 दिन के बाद ये ऊंची फटियाँ जैसे ये ऊंची हैं इन पे बैठे होंगे। ये लास्ट टाइम पे जो बच्चे थे वो मुझे नीचे से मिलते ही नहीं थे, वो ऊपर फटियों पे जाके बैठे होते थे। इस साइज़ में बच्चे ऊपर फटियों पे जाके बैठना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट होता है फुल हैवी ड्यूटी काम, और ये जेन्युइन हैवी ड्यूटी काम है। ये मुशी भाई के मेन स्लेटी कबूतर, ये नर उनमें से है। और मेरे पास क्यों आया हुआ है इसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। इसके नर को आप चलते फिरते देखेंगे, इसकी टांगें बिल्कुल साथ लगी हुई हैं, इसकी हड्डी सांप जैसी है, बल खाती हुई, और नीचे गिरा हुआ बच्चा ही पला हुआ है। तो ये उनसे बस मैं किसी तरीके से ले आया हूँ। ये मादा मैंने लगाई है इसके साथ। अब जो दोस्त समझते हैं ना, अक्सर उनको को कबूतर दिखाया तो वो कहते हैं नहीं यार ये लत्ता निकी है, नहीं यदि हड्डी विंगी है, की करना है। भाईजान ये बच्चे हैं 2 इसके, और अगर छोटी टांगों वाला को बच्चा निकल आया ना जिस दिन, तो मैंने इस नर को भी छुरी फेर देनी, बच्चों को भी फेर देनी। मतलब ये बात ये मिसालन है, लेकिन मुझे एतमाद इतना है कि इस ब्लड में से कुछ इस तरह का कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि ये किसी वजह से ऐसे रह गया ना। तो सम टाइम आप कबूतर को सिर्फ इसलिए ना रिजेक्ट कर दिया करें कि उसकी टांगें छोटी हैं, उसकी हड्डी टेढ़ी है। ब्लड लाइन को जानना बड़ा ज़रूरी है। अब ये देखें इसने बच्चे क्या निकाले हैं। मादा इसके साथ मैंने खुद ही सोच समझ के कुछ लगा दिया है इसके साथ, कुछ छत वाली टाइप मादी है, वैसे मुझे गोल्डन लगती है पुराने गोल्डों में से। और एक दोस्त ने देखी इसी तरह वीडियो में, तो वो कहते नहीं यार ये कुछ छत वालों में से है। बहरहाल जैसा भी है मुझे अच्छी लगी, मैंने इसके साथ फिट कर दिया है। एक बच्चा ये निकला है और एक बच्चा ये निकला है, इसने भी मुझे हैरान कर दिया बेसिकली। फिर मैंने मुशी भाई से पूछा कि जनाब ये इतना सफ़ेद बच्चा ये कैसे निकला है, ये स्लेटी हो जाएगा नहीं होगा? तो उन्होंने बताया कि जानसा वाला पर हमारे स्लेटियों में कहीं ना कहीं मौजूद है, तो कम से कम भी 25 से 30 झोलियों के बाद कोई ऐसा एक बच्चा निकलता है, जो कि मेरे नसीब में आ गया। तो ये जान साहब वालों में से बच्चा निकल आया है ये इसी स्लेटी का 100% कन्फर्म। अब इसको ये बड़ा होगा, इसकी शक्ल सूरत देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे मज़ीद। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि अब जो काम है ना आगे वो फुल हैवी वाला ही है। ये 2 बच्चे, इस जोड़े को मैंने नंबर दिया 88, और ये कबूतर भी मेरे पास उस्ताद मियाँ मुस्तजाब मोशी साहब, मोशी भाई, गिफ्ट उन्होंने मुझे किया हुआ। और ये मादी मैंने अपनी सोच समझ के मुताबिक लगाई है। इसका शौक़ मैंने किसी ना किसी वीडियो में करवाया होगा। लगाना इसको मैंने एक और नर के साथ था, एक मगर नर मैंने सेम यही रंग लगा हुआ मगर नर मेरे पास आया था, लगाना मैंने उधर था इसको, लेकिन फिर बाद में इसको मैंने चेंज किया और इस बड़े नर के साथ लगा दिया। और जो बच्चे निकले हैं बहुत आला, उनका साइज़ ही नहीं मान है। और जो बनने हैं ये इंशाल्लाह ये तो टाइम बताएगा, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये पट्टी है और वो पट्ठा है। पट्ठे की अभी टिंड शिंड और उसकी छाती और बड़ा एक मजबूत साइज़ है। और ये नर है बड़ा मीठा, बहुत खूबसूरत नर है, ये बड़ा मीठा नर है माशाल्लाह। लेकिन अब हैवी ड्यूटी वाली बात चल रही थी, तो ये भी काम हैवी है। इसमें ये मादा, ये भी मुशी भाई की तरफ से गिफ्ट आई हुई है। और ये नर सुल्तान भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह क्रिकेट खेलते हैं मेरे साथ। और उन्होंने मुझे किया गिफ्ट और मुझे दिखाया था, तो मैंने उनसे मांग लिया। उन्होंने जनाब दूसरी बात ही नहीं की। अब इसके 2 बच्चे निकले, सिर्फ चवल ये मारी है इसने जोड़े ने कि जो बच्चा
मुझे ये नर बहुत पसंद है। जो बच्चा इस तरह का है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। होप्स हो के ऐसा ऐसा पाली जाएगा ठीक इंशाल्लाह। बाकी जोड़े इसमें भी कमी कोई नहीं है, क्योंकि मादी स्पेशली मुझे मादी बहुत पसंद है। मुशी भाई ने गिफ्ट की थी मुझे, और मुशी भाई की चीज़ सारा आंखों पे उसका उस्ताद होता है। ये छोटा सलारा, ये मेरा शहज़ादा छोटा सलारा, ये भी बड़ा मैं ढूंढ के लाया था इसको, और बड़े ज़्यादा कबूतरों में से ये सिंगल पीस मैंने निकाला हुआ। काफ़ी ज़्यादा कबूतरों में से ये सिंगल पीस था। इसने बच्चा भी आगे सिंगल ही निकाला है चीते ने। मादा भी इसी तरह फड़त वाले कबूतरों में मैंने देखी थी, इसको रंग लगा हुआ है। ये किसी की पुरानी उड़ी हुई मादी है, बस मुझे अच्छी लगी। टैडियों में से मादी है और सलारा टैडी नर है, छोटा सलारा, इसका नाम रखा हुआ मैंने छोटा सलारा। मैं बहुत पसंदीदा कबूतरों में से खुडे के अंदर ये कबूतर वो है जो कि मेरे पास बीमारी में भी बचा है। पीछे जो जिसमें 40-50 कबूतर गए थे उसमें ये चीता बच गया था, और बिल्कुल इसकी टांगें फ्लैट हो गई थी, नीचे बैठ गया था ज़मीन पे। लगता है ऐसे ही था कि जैसे बाकी हैं, ये चला गया। हवा देखे कितनी तेज़ है, कबूतर खुडे के अंदर छलांगे मार रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, डर रहे हैं बेसिकली, मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही है। वरना ये छोटा सलारा खड़ा बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन ये छोटे सलारे का बच्चा है, और होप्स हो कि ये सलारा टैडी ही बनेगा जिस तरह मैं सोच रहा था। मेरी सोच पे ये बिल्कुल पूरा जा रहा है। बल्ला मत्था, शायदों पे कांटे और पल्ला काला, ये अपने बाप से भी खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह। और जोड़ा होता भी ऐसा है कि आप जोड़ा लगाएं और बच्चे जोड़े से कुछ 10% आगे जाने चाहिए, पीछे नहीं जाने चाहिए। लेकिन मैंने अपने कुछ पसंदीदा पेयर्स का आपको शौक़ करवा दिया जितना मैं इजीली करवा सकता था, क्योंकि शाम हो रही है और मौसम बड़ा खूबसूरत नहीं हो रहा है। कबूतर फिर से बाहर आना शुरू हो गए, मौसम बड़ा खूबसूरत है। सोचा था इसलिए कि आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। कोशिश करें कि अगर आपको लगे कि आप ये वीडियो देख के बोर नहीं हुए और आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियोज़ के साथ कल मेरी कोशिश होगी कि एक उस्ताद मियां मोशी साहब के साथ एक वीडियो में शूट कर दूँ जिसमें पूरा रिज़ल्ट 7 बाजियाँ, जिसमें 4 बाजियाँ कप की और बाकी 3 बाजियाँ बेसिकली तो 7 की 7 लगी होती हैं, बीच में 4 बाजियाँ कप की उड़ती हैं। तो सबका मैं एक पूरा ओवरव्यू उस्ताद जी के साथ वो मैं आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।